है आपका स्टडी 247 पे। तो कल हम लोगों ने 25 तक क्वेश्चन देखा था कंप्यूटर के। आज उसके बचे हुए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की पीढ़ियां का उत्पादन हुआ था। 2015 तक कौन सी पीढ़ी चल रही थी कंप्यूटर की? छठी, पांचवी, चौथी या तीसरी? तो 2015 तक कंप्यूटर की पीढ़ी चल रही थी पांचवी। नेक्स्ट, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था? पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी या चौथी? तो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के लिए मैकेनिकल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था पहली पीढ़ी में। नेक्स्ट, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को, एडा लवलेस को, टिम बर्नर्स-ली को, स्टीव वोजनिक को? तो दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है एडा लवलेस को। एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? एक क्रॉन एटम, क्रे 1, पीसीडब्ल्यू, पीईटी? तो 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? क्रे 1। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? तो कौन सी है दोस्तों? विज्ञान, परम, धनुष, शक्ति। तो सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर भारत का है परम। नेक्स्ट, प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन कहा जाता है? कैलकुलेटर को, एबेकस को, टेबल को, रेखांकन को? तो प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल किया जाता था एबेकस। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? जॉन बेकस, चार्ल्स बेबेज, डगलस एंजलबर्ट, साइमन कोल्टेन? तो कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किया था डगलस एंजलबर्ट। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड सर्किट इनमें से किस पीढ़ी कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है? तीसरी पीढ़ी, चौथी, पांचवी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी? पूछ रहा है कि जो चिप्स बना है किस पीढ़ी में आया है? ये तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। नेक्स्ट, माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट, पॉलीविनाइल, सिलिकॉन, बेकेलाइट? माइक्रोचिप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन का। इसलिए अब कंप्यूटर लैपटॉप छोटा होता जा रहा है। ये तो प्रथम जनरेशन में कंप्यूटर पूरा एक रूम, एक कमरा ले लेता था। उसको रखने के लिए एक कमरा चाहिए था स्पेशल। नेक्स्ट, कंप्यूटर जनरेशन का 1 से 5 का सही क्रम चुने। वैक्यूम ट्यूब, पहले जो प्रथम जनरेशन में था वो वैक्यूम ट्यूब था। ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में था। थर्ड में एकीकृत सर्किट, VLSI। माइक्रो प्रोसेसर, EVLSI माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका आंसर फर्स्ट ही सही हो गया। 1 से 5 तक की जनरेशन, पहले वैक्यूम ट्यूब आया था, फिर ट्रांजिस्टर आया कंप्यूटर में, फिर सर्किट आया, फिर आया VLSI माइक्रो प्रोसेसर, फिर USLI माइक्रो प्रोसेसर। तो ये 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट, आइडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई थी? हम्फ्री डेवी, नथानिएल? तो सबसे पहले ऑडियो हेडफोन बनाई गई थी 1910 में नथानिएल बल्डविन के द्वारा। UPPCS CDS एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट,
मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? मैकडोनाल्ड, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, IBM। तो मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? एप्पल ने। इसके संस्थापक थे स्टीव जॉब्स। नेक्स्ट, एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? चार्ल्स बेबेज को, जॉन टकर को, बिल गेट्स को, स्टीव जॉब्स को। तो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा के लिए याद किया जाता है चार्ल्स बेबेज को, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। नेक्स्ट, 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, अनुरूप कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर। तो 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। नेक्स्ट, डाटाबेस द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का क्या नाम था, जिसे भारत सरकार द्वारा ई-लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था? साक्षात, इंद्रधनुष, आकाश, परम। तो डाटाबेस द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का नाम था आकाश। नेक्स्ट, टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का नाम क्या है? हब, स्विच, रिपीटर, मॉडेम। तो टेलीफोन लाइनों के संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के इस्तेमाल किए जाने वाले डिजाइन का नाम है मॉडेम। मॉडेम से नेट चलता था। अब तो बहुत उपाय हो गया है, लेकिन पहले हम लोग मॉडेम से चलाते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, बीपीएससी प्रीलिम्स से पूछा गया क्वेश्चन ये, विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? टैब का, एंटर का, एंड का, स्पेस बार का। तो विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? एंटर का। विंडोज कीबोर्ड में इस ESC कुंजी का उपयोग नहीं किया जाता है डायलॉग बॉक्स बंद करने के लिए। चुनिंदा कमांड चलाने में, कमांड को रद्द करने में, एक चयनित ड्रॉप डाउन सूची बंद करने में। तो इसका उपयोग नहीं किया जाता है, चुनिंदा कमांड चलाने में नहीं किया जाता है। बाकी डायलॉग बॉक्स को बंद करने में किया जाता है, कमांड को रद्द करने में किया जाता है, चयनित ड्रॉप डाउन को सूचीबद्ध करने में किया जाता है। तो इसका आंसर बी होगा। कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को मदद से घुमाया जाता है। कर्सर को, ये जो कर्सर घूम रहा है किसके मदद से घूम रहा है? माउस, स्पेस बार, कीबोर्ड, जॉयस्टिक। तो ये किस कर्सर को घुमाया जाता है? माउस की वजह से। रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। स्विफ्ट की के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? यह एक एड ऑन ऐप है। बी, यह एक इंटेलिजेंट कीबोर्ड है। सी, नॉर्मल एंड्रॉयड कीबोर्ड है के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। डी, यह वॉइस टाइपिंग की सपोर्ट नहीं करता है। तो स्विफ्ट की के संबंध में निम्नलिखित में क्या सही नहीं है? तो ये डी सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। यह एक एड ऑन ऐप है, सही है। यह एक इंटेलिजेंट कीबोर्ड है, ये भी सही है। यह एक नॉर्मल एंड्रॉयड कीबोर्ड है, ये भी सही है। नेक्स्ट, इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता है? कैलकुलेटर गणना कार्य कर सकता है, कंप्यूटर भी कर सकता है, प्रिंटर नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर सी होगा, मोबाइल भी कर सकता है। नेक्स्ट, ICR का पूरा नाम क्या है? इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये बिल्कुल सही है। ICR का पूरा नाम है इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट, मोबाइल फ़ोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में शामिल नहीं है।
क्या नहीं शामिल है? प्रतिरोधक, कैपेसिटिव, ध्वनि संप्रेषण, प्रकाश संप्रेषण। तो मोबाइल फ़ोन के टच स्क्रीन पैनल में शामिल नहीं है ध्वनि संप्रेषण, प्रतिरोधक शामिल है, कैपेसिटिव शामिल है, प्रकाश संश्लेषण शामिल है। पीसीबी का पूरा नाम क्या है? प्राइमरी केयर बायोटेक्नोलॉजी, गलत। पंजाब कमर्शियल बैंक, ये भी गलत। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो पीसीबी का पूरा नाम है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट, डीवीडी का पूरा नाम क्या है? गतिशील वाष्पशील डिस्क, गलत। गतिशील आभासी डिस्क, ये भी गलत। डिजिटल बहुमुखी डिस्क, ये सही है। तो डीवीडी का पूरा नाम है डिजिटल बहुमुखी डिस्क। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है। इसका आंसर डी होगा, क्योंकि मॉनिटर पर हम लोग देखते हैं तो उसका जो इनपुट हम डालते हैं ऊपर मॉनिटर पर हमें दिखाई देता है। कीबोर्ड में हम कुछ एंटर करते हैं तो ये कंप्यूटर के अंदर जाता है, वो उसको प्रोग्रामिंग करता है, ये इनपुट डिवाइस है। माउस भी इनपुट डिवाइस, इसको ये भी जो रन करवाते हैं प्रोग्राम उसको ये रन करता है, क्लिक करता है जो होगा। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस ही है, मतलब जो बाहर से होकर, जैसे मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये सब आउटपुट डिवाइस है, इससे बाहर निकल रहा है। प्रिंटर से प्रिंट बाहर निकलता है, स्पीकर से साउंड बाहर आता है, मॉनिटर से फिगर बाहर हम लोग देखते हैं। तो जो बाहर दिखता है वो हो गया आउटपुट डिवाइस, जो अंदर जा रहा है वो इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? वेब कैमरा, ये इनपुट डिवाइस है। वीसीआर, ये भी इनपुट डिवाइस है। डिजिटाइजर, ये भी इनपुट डिवाइस है। प्रोसेसर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है, कंप्यूटर में लगा रहता है, ये हार्डवेयर में आता है। और डीवीडी उदाहरण है एक ठोस अवस्था की संचयन उपकरण का, आउटपुट उपकर्ता का, हार्ड डिस्क का, ऑप्टिकल डिस्क का। तो डीवीडी उदाहरण है एक ऑप्टिकल डिस्क का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सल की संख्या का घोतक है? प्रिंट मार्जिन, रिजोल्यूशन, फिल्टर, कलर मोड। तो कौन सा विकल्प पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या का घोतक है? रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन अच्छा होता है तो प्रिंट अच्छा आता है, इसलिए एक नॉर्मल रिजोल्यूशन 300 माना जाता है किसी भी चीज़ को स्कैन करने के लिए, ये सही माना जाता है। लेकिन जितना रेजोल्यूशन हाइट अच्छा रख करके स्कैन किया जाता है उतना पिक्सल अच्छा आता है, उतना पोस्टर फोटो अच्छा आता है। बड़ा भी निकालेंगे तो फटता नहीं है। तो ये रिजोल्यूशन होता है। रेलवे ग्रुप डी पूछेगा, कौन सा मोबाइल फोन टच पैनल संवेदन सेंसिंग तरीकों से संबंधित नहीं है? फिंगर टच, ये संबंधित है। वॉइस रिकॉग्निशन, ये संबंधित नहीं है। इसका आंसर भी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर कीबोर्ड में, कंप्यूटर माउस में, टेलीफोन में, टेलीविजन में। निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर माउस में। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर, प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क, जॉय डिस्क। इसमें से इनपुट मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट है, बाहर आता है, फ्लॉपी डिस्क भी आउटपुट ही है। फ्लॉपी डिस्क तो ये हार्ड डिस्क है, जॉय स्टिक ये इनपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर डी हुआ। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस है डी। लाइट पेन क्या है? एक माइक्रो टिप पेन है, इनपुट डिवाइस है, अंधेरे में रखने के लिए पेन है, बाहर रहित पेन है। तो लाइट पेन क्या है? इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन क्या है? लाइट पेन क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग में नहीं किया जाता है। किसका प्रयोग में नहीं किया जाता है? कंप्यूटर माउस में,
स्मार्टफोन में, इंकजेट प्रिंटर में, रेसिंग कार में। जाइरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता है, बाकी तीनों में किया जाता है। कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है जो अपनी सहायक सतह से संबंधित दो आयामों गति का पता लगाकर कार्य करता है? पॉइंटर, ट्रैकर, माउस, कीबोर्ड। तो कौन सा कार्य करता है? कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है जो अपनी सहायक सतह से संबंधित दो आयाम गति का पता लगाकर कार्य करता है? तो ये करता है माउस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भिन्न विकल्पों का चुनाव करें। बाहरी हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड और डिजिटल कैमरा, कॉम्पैक्ट डिस्क। इसमें भिन्न कौन सा है? बाहरी हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इसमें भिन्न है कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है, बाकी सारे जो है बाकी सारे हार्डवेयर हैं। रेलवे एनटीपीसी पूछा गया क्वेश्चन है ये। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR किसका उदाहरण है? आउटपुट डिवाइस का, इनपुट डिवाइस का, इंटरफेस डिवाइस का, स्टोरेज डिवाइस का। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का। ऑप्शन बी इसका सही होगा। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? अक्षर प्रति मिनट, पंक्ति प्रति मिनट, पृष्ठ प्रति मिनट, शब्द प्रति मिनट। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है पृष्ठ प्रति मिनट। नेक्स्ट, टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर निम्नलिखित में से किस कुंजी को दबाकर गलती को मिटाया जा सकता है? एंटर से तो नहीं, बैक स्पेस दबाकर कोई गलती हो जाता है टाइपिंग करते समय तो उसको हम मिटा लेते हैं। नेक्स्ट, पंच कार्ड को भी कहा जाता है हेलेरिथ कार्ड, वीडियो कार्ड, साउथ कार्ड, एक्सीलेटर कार्ड। तो पंच कार्ड को कहा जाता है होलेरिथ कार्ड। पंच कार्ड को क्या कहा जाता है? होलेरिथ कार्ड भी कहा जाता है। ब्लू रे डिस्क है एक क्या है? वाद्य यंत्र, मेडिकल उपकरण, डाटा संग्रह प्रणाली, शैक्षिक किट। तो ब्लू रे डिस्क है एक डाटा संग्रह प्रणाली। ब्लू रे डिस्क है एक डाटा संग्रहण प्रणाली। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण स्टोरेज डिवाइस अब प्रचलित हुआ है? फ्लॉपी, CD रोम, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। तो अभी कौन सा प्रचलित हुआ है? फ्लॉपी, एक नया स्टोरेज डिवाइस है। हालांकि आजकल तो और भी एडवांस हो गया है SSD। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है? प्लॉटर, मैग्नेटिक टेप, HDD, मैग्नेटिक सस्पेंशन। तो कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है? प्लॉटर सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। नेक्स्ट, सबसे तेज मेमोरी है रजिस्टर का, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। सबसे तेज मेमोरी होता है रजिस्टर का। नेक्स्ट, MMU का विस्तार क्या है? मशीन मेमोरी यूनिट, मशीन मैनेजमेंट यूनिट, मेन मेमोरी यूनिट, मशीन मैनेजमेंट यूनिट। MMU का विस्तार रूप है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। CMOS क्या होता है? बैटरी चलित मेमोरी चिप, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, स्टोरेज डिवाइस, कैश मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम। CMOS क्या होता है? बैटरी चलित मेमोरी चिप। नेक्स्ट, कैश मेमोरी क्या होता है? रैम है, रोम है, ईरोम है, ईप्रोम है। तो कैश मेमोरी क्या होता है? कैश मेमोरी एक रैम है। रेलवे ग्रुप डी में ये पूछा गया क्वेश्चन है। उच्च कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी का नाम क्या है? A कैचे, B रैम, C बायोस, D हार्ड डिस्क।
तो उच्च कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति के मेमोरी का नाम है कैचे। नेक्स्ट, एक कंपैक्ट डिस्क में किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है? विद्युतीय, लेजर, विद्युतीय चुंबकीय, वैमानिक। तो एक कंपैक्ट डिस्क में जो इस्तेमाल किया जाता है वो लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्वितीयक भंडारण उपकरण नहीं है? रैम, मैग्नेटिक टेप, यूएसबी ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क। सेकेंडरी भंडारण रैम नहीं है, प्राइमरी में आता है रैम। सेकेंडरी में आता है मैग्नेटिक टेप, यूएसबी, फ्लॉपी डिस्क। ये सब है सेकेंडरी में। प्राइमरी में आता है रैम। कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, फर्स्ट ही ऑप्शन होगा। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? ईप्रोम को, रोम को, ई रोम को, रोम को। कंप्यूटर के निर्माता द्वारा उपयोग में एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद किससे संशोधित नहीं किया जा सकता है? रोम को संशोधित नहीं किया जा सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है? हार्ड डिस्क, यह स्टोरेज डिवाइस है। सीडी रोम, ये भी स्टोरेज डिवाइस है। फ्लैश ड्राइव, ये भी स्टोरेज डिवाइस है। मोडेम नहीं है। इसका आंसर होगा डी, मोडेम, जिससे हम लोग टेलीफोन से कंप्यूटर में नेट चलाते थे, ये होता है मोडेम। बाकी तीन जो है स्टोरेज डिवाइस है। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो मोडेम। नेक्स्ट, सीडी रोम क्या है? MP3 फाइल है, माइक्रो प्रोसेसर है, मैग्नेटिक डिस्क है, स्टोरेज डिवाइस है। तो सीडी रोम क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? असेंबली लैंग्वेज, ये है। POP3, ये नहीं है। इसका आंसर भी हो। C++ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो POP3 केवल जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? जावा, कोबोल, फोर्ट्रॉन, अड्डा। तो एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा है जावा। जितना एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर वगैरह बनता है सारे जावा में बनते हैं। SSC MTS पूछे गए क्वेश्चन है। यूनिकोड उपलब्ध कराता है सारे कंप्यूटर प्रोग्रामों का परीक्षण करने हेतु एक यूनिफॉर्म कोड। प्रत्येक कंप्यूटर कंपनी को निर्दिष्ट दर्शाने हेतु एक विशिष्ट कोड। अंग्रेजी भाषा के चिन्हों के लिए कुट, सभी भाषाओं के प्रत्येक चिन्ह के लिए एक बेसिक कोड। यूनिक कोड उपलब्ध कराता है सभी भाषा के प्रत्येक चिन्ह के लिए एक विशिष्ट कोड। यूनिक कोड होता है ये। इसका आंसर होगा डी, पाइथन है। पाइथन क्या है? ये प्रोग्रामिंग भाषा है। फर्स्ट ही सही होगा इसका। पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑपरेटिंग सिस्टम में तो अलग चीज़ है, सिस्टम में होता है विंडो 10 वगैरह। एप्लीकेशन प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर में रन का कंपाइलर, किसी फाइल को चेंज करने के लिए होता है कंपाइलर। ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। इनमें कौन सा एक ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्केला ये नहीं है। बी, यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में कौन सा एक एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, फ्लोचार्ट, स्क्यू कोड। तो कौन सा एल्गोरिथम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है? फ्लोचार्ट। नेक्स्ट, मेमोरी इकाइयों का सही मिलान करें। 4 बिट बराबर क्या होता है? 4 बिट बराबर होता है 1 निब्बल। 224 KB बराबर होता है 1 MB।
224 टेराबाइट बराबर होता है 1 पीबी, और 8 बीट बराबर होता है 1 बाइट। तो इसका आंसर ए के तीसरा, बी के पहला, सी के चौथा, डी के, इसका आंसर ए होगा। 4 बीट बराबर 1 निबल, 1024 केबी बराबर 1 एमबी, 1024 टेराबाइट बराबर 1 पीबी, 1024 एमबी बराबर 1 जीबी भी होता है। दस सौ चौबीस MB बराबर 1 GB। नेक्स्ट, SSC जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को रोल आउट करने की, बी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को संशोधित करने की, सी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियां जांच करने की, डी एक कार्यक्रम के डिजाइन संरचना बदलने की। तो डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियां की जांच करने की। कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटि हो तो उसको डिबगिंग के थ्रू जांच करते हैं। कितने बिट्स एक बाइट के बराबर होते हैं? ऑप्शन ए 4, बी 8, सी 12, डी 32। तो एक बाइट के बराबर होते हैं 8 बिट। एक बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। इसका आंसर बी होगा। SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? पेटाबाइट, येटाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट। सबसे बड़ा इसमें है योटाबाइट। रेलवे NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? 128, 16, 256, 1024। तो 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? 1024। एक कंप्यूटर के लिए 1024 बाइट इक्वल टू 1 KB होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? 1 गीगाबाइट इक्वल 224 MB, 1 गीगाबाइट इक्वल टू इतना किलोबाइट, 1 गीगाबाइट इतना MB। तो इसमें आंसर पहले सही है। 1 गीगाबाइट, 1 GB इक्वल टू 224 MB। जो आजकल मोबाइल में 1 GB मिलता है या 1.5 GB, तो ये याद रखें, 1 GB इक्वल टू 224 MB। रेलवे NTPC में पूछा गया क्वेश्चन। मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित है। क्या संबंधित है मेमोरी क्षमता के माप से? GB, TB, HB या ZB? तो मेमोरी क्षमता मापा जाता है HB में। नेक्स्ट, UPSSC में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 गीगाबाइट दशमलव में मान कितना होता है? 1000 बाइट, 1000 स्क्वायर बाइट, 1000 क्यूब बाइट, 1000 4 बाइट। 1 गीगाबाइट दशमलव में होता है 1000 की पावर क्यूब बाइट। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे छोटी इकाई की मेमोरी का नाम बताएं। तो सबसे छोटी इकाई की मेमोरी का नाम है योटाबाइट, जेटाबाइट, एक्साबाइट, टेराबाइट। सबसे छोटी इकाई की मेमोरी का नाम है टेराबाइट। इनमें से कौन सी इकाई कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज की संख्या सबसे छोटी इकाई है? ऑप्शन ए गीगाबाइट, पेंटाबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट। तो कौन सी इकाई कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है? मेगाबाइट। कंप्यूटर के लिए बिट्स का पोर्टमैंटो क्या है? बाइनरी टर्म, बाइनरी डिजिट, बाइनरी डेटा, बाइनरी ट्रांसफर। तो कंप्यूटर के लिए बिट का पोर्टमेंट है बाइनरी डिजिट। BPSC में पूछा गया क्वेश्चन ये। असंगत को चुनिए। ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक स्टोरेज, सॉलिड स्टेट ड्राइव, पीटाबाइट। तो उसमें पीटाबाइट जो है संगत है। ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क अलग चीज है, ये मापन है। किसी कंप्यूटर है तो BIT का अर्थ क्या है? बाइनरी डिजिट। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा।
वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंधन करता है और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करता है। ऑपरेटिंग मार्जिन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोप्रोसेसर सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंधन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में मीडिएटर का काम करता है। रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया ये क्वेश्चन है। 1024 GB इक्वल टू 1 TB डायरेक्ट और 1024 MB इक्वल टू 1 GB। निम्नलिखित में कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन नहीं है? निम्बिस, हैंगआउट, गूगल क्रोम, ई बडी। तो इसमें इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन नहीं है गूगल क्रोम, ये एक सर्च एप्लीकेशन है। विषम चुनिए, स्पाईवेयर, रूटकिट्स, रैंसमवेयर, एंटीवायरस। इसमें विषम कौन सा है? एंटीवायरस। स्पाईवेयर ये सब तो किसी का ईमेल हैक करने का काम आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है? मेलिसा, ट्रोजन हॉर्स, लेवगेट, नॉर्टन। तो कौन सा एक है जो कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है? नॉर्टन संक्रमित नहीं करता, बाकी ये सारे कंप्यूटर को काफ़ी नुकसान करते हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया था? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, गूगल कॉरपोरेशन, इंटेल, एप्पल एप्लीकेशन। तो एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम किसने किया था? 2007 में विकसित माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने। माइक्रोसॉफ्ट के हेड अभी कौन है? सत्या नडेला। नेक्स्ट, और गूगल के हैं सुंदर पिचाई। नेक्स्ट, लाइनेक्स उदाहरण है असेंबली लैंग्वेज का, प्रायोगिक सॉफ्टवेयर का, प्रोग्रामिंग भाषा का, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो लाइनेक्स किसका उदाहरण है? लाइनेक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक सॉफ्टवेयर कोड है जिसका प्रयोग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद उसी प्रोग्राम से जुड़ी समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। किसको? ट्यूटोरियल, FAQ, पैच, वर्जन। तो पैच एक सॉफ्टवेयर कोड है जिसका प्रयोग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद उसी प्रोग्राम से जुड़ी समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, मैक OS यानी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? IBM के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, एप्पल के द्वारा, माइक्रोमैक्स के द्वारा। तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हम जानते हैं कि किसने विकसित किया है? एप्पल के संस्थापक कौन है? स्टीव जॉब्स। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स है, लाइनेक्स भी है, पास्कल नहीं है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? ए बेसिक, आर बेसिक, टी बेसिक, क्यू बेसिक। तो कौन सा विकल्प प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? क्यू बेसिक। मल्टीटास्किंग प्रणाली विशेष रूप से किसे संदर्भित करते थे? एक से अधिक उपयोगकर्ता को? गलत, एक से अधिक प्रक्रिया को? हाँ। तो मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि एक से अधिक काम हम एक साथ सिस्टम पे करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मतलब 4 लोग बैठ के एक ही सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो मल्टीटास्किंग का मतलब एक से अधिक काम सिस्टम पे। विंडोज 10 क्या है? एक उपयोगिता सॉफ्टवेयर है, ब्राउज़र है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज 10 क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक कैफे क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आउटपुट उपकरण है, कंप्यूटर उपकरण है। तो मैक कैफे क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है।
उस प्रोग्राम का क्या नाम है जो दोथ सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करते हैं? एक्सक्यूटर, कंपाइलर, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर। उस प्रोग्राम का नाम क्या है? कंपाइलर। इनमें से किसका प्रयोग कंप्यूटर द्वारा एक प्रक्रिया अभिमुख भाषा कार्यक्रम को मशीनी भाषा कार्यक्रम में बदल देते हैं? स्कैनर, प्लॉटर, कंपाइलर, वीडियो। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किसका प्रयोग कंप्यूटर द्वारा एक प्रक्रिया भाषा कार्यक्रम को मशीन भाषा में बदल देते हैं? तो ये है कंपाइलर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा है इस एक समूह में संबंधित नहीं है? एंड्रॉयड, बाडा, डॉस, सिम्बियन। तो कौन सा एक समूह में संबंधित नहीं है? डॉस। बाकी एंड्रॉयड, बाडा, सिम्बियन तीनों एक ही समूह के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? याहू एक सर्च इंजन है, बिंग भी एक सर्च इंजन है, फ्लिपकार्ट सर्च इंजन नहीं है, गीगा ब्लास्ट भी सर्च इंजन है। फ्लिपकार्ट सर्च इंजन नहीं है। फ्लिपकार्ट पे क्या करते हैं हम? मार्केटिंग करते हैं, घर बैठे बैठे मोबाइल लैपटॉप ऑर्डर करके मंगाते रहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? IBM लोटस सिम्फनी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? माइक्रोसॉफ्ट का, बेल लेबोरेटरीज का, एप्पल का, मोटरोला का। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? बेल लेबोरेटरीज का। यूपी PCS CDS एग्जाम पूछा एक क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? OS X, विंडोज 7, डॉस, C++। तो OS X, विंडोज 7, डॉस ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। C++ क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका आंसर C होगा। रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन। कंप्यूटर में योसेमाइट, मावेरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लियोपोर्ड, टाइगर पैंथर, जगुआर, यमुआ, चीता किससे संदर्भित है? मैक OS X के ये मैक के ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है सारा। नेक्स्ट, एप्लेट कंप्यूटिंग के संदर्भ में क्या सही है? जावा एप्लीकेशन, कंप्यूटर वायरस, एक फायरवॉल, एक कुफिन। तो एप्लेट कंप्यूटिंग के संदर्भ में सही है जावा एप्लीकेशन। एक कंप्यूटर प्रोग्राम में जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, एडिटर। तो जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे बोलते हैं कंपाइलर। वॉकी टॉकी किस संचार चैनल का एक उदाहरण है? सिंप्लेक्स, मीडियम डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। तो वॉकी टॉकी किसका उदाहरण है? हाफ डुप्लेक्स। कंपाइलर क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है? न तो हार्डवेयर है न सॉफ्टवेयर है। तो कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है। DPSC में पूछा क्वेश्चन। किस नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है? रिंग को, बस को, स्टार को और बोथ। तो एक रिंग की आवश्यकता होती है, एक हब की आवश्यकता किसको होती है? स्टार को। अपने कर्मचारियों द्वारा अन्य उपयोग के लिए संगठन द्वारा उपयोग किया गया एक निजी नेटवर्क होता है इंटरनेट, इंट्रानेट, लैन, नेटवर्क इंटरफेस कोड। तो अपने कर्मचारियों द्वारा अन्य उपयोग के लिए संगठन द्वारा उपयोग किया गया एक निजी नेटवर्क होता है इंट्रानेट। जो अपने कर्मचारियों और अन्य उपयोग संगठन द्वारा किया जाता है, जिनमें सभी नोड्स, कार्यस्थल और अन्य डिवाइस सीधा एक सामान्य केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, वह लोकल एरिया नेटवर्क लैन क्या कहलाता है?
रिंग, बस, स्टार, वर्टिकल। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या कहलाता है? स्टार। निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में से किसकी संचरण गति उच्चतम होती है? लैन की सबसे अधिक, तो लोकल एरिया नेटवर्क इसका सबसे अधिक होता है। ये किसी ऑफिस में अक्सर लगा होता है, जो ऑफिस के आसपास के लोग यूज करते हैं। लैन, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का वाइड एरिया नेटवर्क, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये तीनों का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट यूपीएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है? मैन, वैन, इंट्रानेट, इंटरनेट। इंटरनेट क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है, क्योंकि ये पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा जाल बिछाए हुए इंटरनेट। निम्नलिखित में से पूर्ण द्वैध संचार चैनल फुल डुप्लीकेट कम्युनिकेशन चैनल का एक उदाहरण कौन सा है? रेडियो प्रसारण, टेलीविजन प्रसारण, वॉकी टॉकी, टेलीफोन पर बातचीत। तो निम्नलिखित में से पूर्ण द्वैध संचार प्रणाली का एक उदाहरण है टेलीफोन पर बातचीत। टेलेक्स का अर्थ क्या है? टेलीग्राम एक्सप्रेस, टेलीप्रिंटर एक्सचेंज, टेलीकम्युनिकेशन एक्सचेंज या टेलीफोन एक्सचेंज। टेलेक्स का अर्थ है टेलीफोन एक्सचेंज, पर एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में एक नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद सबसे बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सिम्युलेटिंग, माइनिंग, रिसोर्सिंग, हैविंग। तो सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को कहा जाता है माइनिंग। कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में टीसीपी का विस्तार क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ही होगा। टीसीपी क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये कंप्यूटर नेटवर्क है। नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे AT&T, सन माइक्रो सिस्टम, नोबेल, अटारी। तो क्या है ये? नोबेल के द्वारा विकसित किया गया है। नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्किंग सिस्टम है जिसे नोबेल के द्वारा विकसित किया गया है। डाटा रूपांतरण के साथ क्या सही नहीं है? एक संस्करण से दूसरे संस्करण में अनुवाद। इसका ऑप्शन यही सही होगा। डाटा रूपांतरण के साथ क्या न सही है? एक संस्करण से दूसरे में अनुवाद। रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। आजकल एनटीपीसी का एग्जाम भी चल रहा है, ग्रुप डी का होने वाला भी है। कंप्यूटर शब्दावली में यूआरएल का विस्तार क्या होता है? यूजर रिमोट लोकेशन, गलत। यूनिफॉर्म यूनिवर्सल रेडियो लेबोरेटरी, ये भी गलत। यूजर रैंडम लिस्ट, ये भी सर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये सही है। तो कंप्यूटर शब्दावली में यूआरएल का विस्तार है कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटर। एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन तकनीक क्या है? एक वायरलेस डेटा संचार है, एक वायर डेटा संचार है, एक अव्यवसायी रेडियो संचार है, एक उपग्रह संचार है। तो एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ADSL एक वायर डेटा संचार है। इंटरनेट पर ऑफसाइट केंद्रों में सुरक्षित डाटा को एक्सेस करना क्या कहलाता है? लोकल एरिया नेटवर्क, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंट्रानेट, वैश्विक नेटवर्क। तो इंटरनेट पर ऑफसाइट केंद्रों में सुरक्षित डाटा को एक्सेस करना क्या कहलाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इसको कहते हैं, इंटरनेट पर ऑफसाइट केंद्रों को सुरक्षित करना। नेक्स्ट, इसमें डाटा बड़ा सुरक्षित रहता है। आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है? एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल, दो कंप्यूटरों के बीच एक डायनेमिक लिंक नेटवर्क का एक समूह डिजिटल रूप से अपने ग्राहकों को जानने का। तो आईपी एड्रेस का मतलब एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल। इससे पता चलता है कि अलग अलग का अलग अलग नेटवर्क है।
कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का क्या तात्पर्य है? तो लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क डायरेक्ट। वैन का होगा तो वाइड एरिया नेटवर्क। मैन का होगा तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। WLAN का पूरा नाम क्या है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। WLAN का पूरा नाम है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। नियर फील्ड कम्युनिकेशन पर आधारित है। क्या आधारित है? कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर, लंबी दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर, लंबी दूरी के निम्न दूरी वायरलेस संचार पर, कम दूरी के निम्न आवृत्ति वायरलेस संचार पर। तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन पर आधारित है, कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर। पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है? राउटर वाला ही चाहिए। पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है? राउटर। डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में परिवर्तित करने वाले उपकरण कौन सा है? वाईफाई, मॉडर्न, पोर्ट, यूएसबी। तो डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में परिवर्तन करने वाले उपकरण का क्या नाम है? मॉडर्न। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी इसका एग्जाम 5वां फेज का शुरू हो गया। डीएनएस का अर्थ क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। इसका आंसर ये हो गया। डीएनएस का अर्थ है डोमेन नेम सिस्टम। सीपीयू में पूछा गया क्वेश्चन है। कम दूरी के वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। मॉडेम, फायरवॉल, ब्लूटूथ, सेट टॉप बॉक्स। तो कम दूरी का वायरलेस कनेक्टिविटी कौन प्रदान करता है? ब्लूटूथ। ब्लूटूथ कम दूरी का वायरलेस कनेक्टिविटी प्राप्त कर ज़्यादा 10 मीटर। नेक्स्ट, एक यंत्र होता है जो डिजिटल जानकारी को एनकोड करने के लिए संकेत सिग्नलों को मॉड्यूलेट करता है और संचारित जानकारी को डिकोड करने के लिए संकेत को डिमोडुलेट करता है। प्रिंटर करता है ऐसा, या सीपीयू करता है, कीबोर्ड करता है, मॉडेम करता है? तो ये एक मॉडेम एक यंत्र है जो डिजिटल जानकारी को एनकोड करने के लिए संकेत को मॉड्यूलेट करता है। इसका आंसर होगा डी। एनकोडिंग के संबंध में असंगत का पता लगाएं। डेटा के अन्य किसी फॉर्मेट में रूपांतरित करना। कोडित डेटा का पुनः रूपांतरण करना। एनकोडिंग के संबंध में असंगत का पता लगाएं। तो ये तो संगत है, ये असंगत है। कोडित डेटा का पुनः रूपांतरित करना। कंप्यूटर वायरस है क्या है? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, फ्रीवेयर है, बैक्टीरिया है? कंप्यूटर वायरस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। हब शब्द हब का साथ सच नहीं है। इसे लैन के भागों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये सही है। हब एक सॉफ्टवेयर है, ये सही नहीं है। पीसी को जोड़ने आम बिंदु है। इसका A152 का आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है? कोडरेड, मेलिसा, क्रिप्टोलॉकर, डॉक्टर वेब। तो एंटीवायरस कौन सा है? डॉक्टर वेब। इनमें से कौन सा DBMS का उदाहरण नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल, MySQL, अपाची। तो DBMS का फुल फॉर्म होता है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अपाची जो है इसका उदाहरण नहीं है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल और MySQL इसका उदाहरण है। BPSC प्रीलिम में पूछा गया क्वेश्चन है। इंटरनेट की किस दिग्गज कंपनी ने तेलंगाना में ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप को सशक्त बनाने के लिए अपने उत्पादों का ऑनलाइन प्रचार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है? अमेजन, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, ट्विटर। तो किसने शुरू किया है? ये किया है फेसबुक ने। फेसबुक ने शुरू किया है। क्या किया शुरू? तेलंगाना में ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप को सशक्त बनाने के लिए ऑनलाइन प्रचार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किया है।
इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल क्या है? टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, चैटिंग है, ई कॉलिंग है। तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है। विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है? वर्ल्ड वाइड वेब, मैजिक, ओपेरा, नेटस्केप। तो विश्व का सबसे पुराना वर्ल्ड वाइड वेब है वर्ल्ड वाइड वेब, जो हम www डालते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। सब विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र है। रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसका एग्जाम अभी आने वाला है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? टिम बर्नर्स-ली को। ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये देखने को मिलता है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने। यूपीएसएससी में पूछा गया। अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? बल्क, स्पैम, वाइडर, वायरल, ट्रेस। अनचाहे ईमेल को कहा जाता है स्पैम। ट्विटर किसने संस्थापित किया था? मार्क जुकरबर्ग ने। उन्होंने फेसबुक का स्थापना किया था। टिम कुक ने नहीं, नो अर्क ने, इवान विलियम्स ने। तो ट्विटर का संस्थापक है इवान विलियम्स। नेक्स्ट, कंप्यूटर के संबंध में www का विस्तार क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन ए इसका सही होगा। कोई भी वेबसाइट हम डालते हैं, सर्च करते हैं www, उसके आगे कुछ भी लगाते हैं। ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। ईमेल का गठन किसने किया है? रेटो मिल्स, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स। ईमेल का गठन किसने किया है? रेटो मिल्सन ने। ईमेल का गठन किसने किया है? रेटो मिल्सन ने। 1989 में किसने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया है? रॉबर्ट ई कान ने, लाइनस टोरवाल्ड ने, टिम बर्नर्स-ली ने, टेड नेल्सन ने। तो 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने। फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? फेसबुक की स्थापना 2004 में किसने किया था? मार्क जुकरबर्ग ने किया था। निम्नलिखित में कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है? यूनिक्स, MS-DOS, विंडोज, फायरवेल। फायरवेल जो है इस समूह का सदस्य नहीं है। बाकी यूनिक्स, विंडोज, MS-DOS तीनों क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हैकर से क्या तात्पर्य है? वह व्यक्ति जो सड़क किनारे, फुटपाथ पर, गलियों में माल बेचता है। वह व्यक्ति जो डेटा का अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करता है, इसको बोलते हैं हैकर। ये दूसरे के ईमेल अकाउंट, फेसबुक, यूट्यूब हैक करने के चक्कर में रहता है। किसी का बैंक अकाउंट भी हैक कर लेता है। नेक्स्ट, SSC MTS में पूछा गया क्वेश्चन है। वेब पेज का उपयोग करके बनाया जाता है HTTP, URL, HTML, FTP। किसका उपयोग करके वेब पेज बनाया जाता है? HTML का। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। FTP का होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। URL का फुल फॉर्म पता ही होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये चारों का फुल फॉर्म भी याद देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? मालवेयर, फिशिंग, रैंसमवेयर, स्पैम। कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? स्पैम संबंधित नहीं है। बाकी फिशिंग, मालवेयर ये सब एक ही समूह के हैं। भारतीय मूल के शिव अयादुर रई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? ईमेल से, इंटरनेट से, कीबोर्ड से, माउस से। तो भारतीय मूल के शिव अयादुर ईमेल के आविष्कार से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? एड्स, अन्नाकुर्निवा, ब्रेन डाउन। एड्स जो है कंप्यूटर वायरस नहीं है, ये आदमियों का वायरस है, ह्यूमन वायरस है। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था। एक वेब ब्राउज़र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग अक्सर प्रयोग की जाने वाली वेबसाइट को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है?
इतिहास का, टास्क मैनेजर का, पसंदीदा का, इसमें ग्रुप सजेशन पसंदीदा का उपयोग किया जाता है। ट्रोजन है एक, क्या है, कंप्यूटर भाषा है, मालवेयर है, सिस्टम है, कंप्यूटर पेरिफेरल है। ट्रोजन है एक मालवेयर। प्रोजेक्ट लून एक खोज सर्च इंजन परियोजना है जिसके माध्यम से उच्च वाले क्षेत्र से भरे गुब्बारे का उपयोग कर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच प्रदान की जा सके। प्रोजेक्ट लून गूगल की एक खोज सर्च इंजन परियोजना है। प्रोजेक्ट लून जो है गूगल की एक खोज सर्च इंजन परियोजना है जिसके माध्यम से ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारे का प्रयोग ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए किया जाता है। प्रोजेक्ट लून एनटीपीसी का क्वेश्चन है। पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंट फॉर्म प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो पीडीएफ का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किसके लिए किया जाता है? उपयोगकर्ता के प्रमाण के लिए। सही। जो हम लॉगिन करते हैं वो किसके लिए उपयोग किया जाता है? उपयोगकर्ता के प्रमाण के लिए। ये क्वेश्चन पूछा गया किसमें? यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? नेटस्केप, मोजिला, सफारी, आउटलुक। तो आउटलुक जो है एक वेब ब्राउजर नहीं है, बाकी नेटस्केप, मोजिला, सफारी सारा वेब ब्राउजर है। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। पीडीएफ का विस्तार क्या है? प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फोल्डर। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेट न्यूट्रलिटी का अर्थ क्या है? इंटरनेट के इस्तेमाल से लोगों को रोकना, इंटरनेट सेवाओं का छूट प्राप्त, सब्सिडाइज मूल्य निर्धारण करना, इंटरनेट कंपनियों द्वारा मुफ्त सेवाओं का पेशकश, इंटरनेट सेवाओं का विविध मूल्य निर्धारण करना। तो नेट न्यूट्रलिटी का अर्थ क्या है? इंटरनेट सेवाओं के विभेदक मूल्य निर्धारण करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा समूह के अन्य विकल्पों से संगत नहीं है? twitter.com, facebook.com, व्हाट्सएप, youtube.com। तो ये जो डी जो है ये संगत नहीं है, बाकी तीनों जो है सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट है। कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए। तो कैप्चा क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है मानव इनपुट को अलग करने के लिए। यूपीपीसीएस प्रीलिम में पूछा क्वेश्चन है। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे से संबंधित है? विकिपीडिया से, गूगल से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से। तो जिमी वेल्स और लैगर संबंधित है विकिपीडिया से। एमएस एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल स्पेस, शिफ्ट स्पेस। एमएस एक्सेल में पूरी पंक्ति को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट स्पेस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी। फायरवेल के संबंध में विषम कथन का पता लगाएं। फायरवेल एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, फायरवेल एक हार्डवेयर हो सकता है, फायरवेल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का एक संयोजन हो सकता है, फायरवेल कंप्यूटर से आग फायरवेल आग से कंप्यूटर को सुरक्षित करता है। इसका ऑप्शन सी होगा। फायरवेल के संबंध में विषम कथन है, फायरवेल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का संयोजन हो सकता है, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। एमएस डॉस के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक नाम क्या है? हृदय, मस्तिष्क, नस, नाड़ी। एमएस डॉस के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक नाम मानक है मस्तिष्क। चयनित पाठ्य की प्रतिलिपियां कॉपी करने के लिए पटल पर किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल भी, कंट्रोल सी, कंट्रोल अल्ट सी, कंट्रोल सी। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी।
MS वर्ड में माउस का प्रयोग करते हुए टेक्स्ट पर 3 बार क्लिक करने से क्या होता है? यह दस्तावेज को जूम आउट करता है, दस्तावेज को जूम इन करता है, टेक्स्ट की लाइन तथा पैर का चयन करता है। MS वर्ड में माउस के प्रयोग करते हुए टेक्स्ट पर 3 बार क्लिक करने से क्या होता है? टेक्स्ट की लाइन अथवा पैर का चयन करता है। MS एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है? राउंड फंक्शन, सैंडविच फंक्शन, स्विच फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन। तो MS एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को कहा जाता है नेस्टेड फंक्शन। कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर इससे संबंधित नहीं होती है, MS एक्सेल से संबंधित नहीं होती है वर्कबुक। एडोब रीडर से संबंधित होती है, MS पावर पॉइंट से संबंधित होती है, MS वर्ड से संबंधित होती है। तो कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित होती है? MS एक्सेल से। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करने के समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः ये संयोजन कुंजियाँ प्रयुक्त होती हैं। कॉपी और पेस्ट करने के लिए Ctrl+C, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, ये तो पता होगा। Ctrl+Z से अंडू करते हैं, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+X से कट कर लेते हैं, Ctrl+V से पेस्ट। शॉर्टकट कुंजी Alt+Enter किसके लिए प्रयोग किया जाता है? एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए, चयनित आइटम को प्रॉपर्टी दिखाने के लिए। तो इसका ऑप्शन बी होगा, Alt+Enter। एक IBM समदर्शी कंप्यूटर में इनमें से कौन एक मॉडिफायर कुंजी नहीं है? कंट्रोल है, शिफ्ट है, टैब नहीं है मॉडिफायर कुंजी। कंट्रोल और शिफ्ट से मॉडिफाई करते हैं, विंडो की से भी करते हैं। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को क्लिक करने पर यह डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ पर चयन करता है डबल क्लिक करने पर। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को डबल क्लिक करने पर यह डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ को चयन करता है। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन। डॉक्स फाइल किससे बनाई जाती है? स्प्रेडशीट से, पावर पॉइंट से, वर्ड प्रोसेसर से, पेंट से। तो डॉक्स फाइल किससे बनाई जाती है? वर्ड प्रोसेसर से। MS वर्ड में कौन सी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? Ctrl+Z अंडू, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+X कट। ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। MS ऑफिस एक क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, कोडिंग भाषा। तो MS ऑफिस है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड का एक उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन यही होगा इसका। MS वर्ड एक उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। एक फाइल के प्रकार को कंप्यूटर फाइल नेम द्वारा पहचाना जाता है, फाइल साइज द्वारा, फाइल रास्ता द्वारा, फाइल एक्सटेंशन के द्वारा। तो कंप्यूटर को फाइल को हम पहचानते हैं फाइल एक्सटेंशन के द्वारा, जैसे .doc ऐसे होता है तो वर्ड का फाइल है। PDF है तो PDF का फाइल है, .pdf लगा हुआ तो PDF का फाइल है, .jpg लगा है तो इमेज का फाइल है। इस तरीके से हम कंप्यूटर के फाइल को पहचानते हैं। MS एक्सेल में फॉर्मूला एक प्रतीक के रूप में होता है, A+B प्लस इक्वल टू प्रतीक के रूप में होता है। MS एक्सेल में फॉर्मूला होता है इक्वल टू के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर है? कौन सा है? इंटेलसेट, यूथसेट, इंटेलसेट, ओशियनसेट, एस्ट्रोसेट। तो कौन सा उपग्रह सेवा प्रदाता सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर है? इनसैटसेट। चलिए दोस्तों, तो 200 तक रखते हैं। हमारे कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।